नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केआर स्टडी हब पर। आज एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिसके बिना सारे ज्ञान, सारे अचीवमेंट, सारे क्वालिटीज फलीभूत नहीं हो पाते हैं, फ्रूटिफाई नहीं हो पाते। वो इंग्रेडिएंट है, वो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एक व्यक्तित्व का, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हर एक इंसान का गहना है। आइए आत्मविश्वास के बारे में बात करते हैं। आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है वो जानते हैं। कॉन्फिडेंस इज ए स्किल, नॉट ए इनबॉर्न टैलेंट। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो आत्मविश्वास है, विश्वास है, वो जन्म से मिला हुआ कोई विशेष खूबी नहीं होती। यह एक अपना स्किल है जिसको हमें डेवलप करना होता है। जो आत्मविश्वास है, ये आपका अपने काबिलियत पर भरोसा है। आपका विश्वास अपने काबिलियत पर है कि आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि जो ट्रू पावर है, जो रियल शक्ति है, वो आपके अंतर्निहित है। आपका विश्वास होना किसी चीज में कि आप कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर यह विश्वास हो कि आप वह कर सकते हैं। आधा से अधिक काम यही हो जाता है। अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता, आत्मविश्वास का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप हमेशा सही ही होंगे। बस इसका मतलब ये होता है कि आप गलती करने के डर से हमेशा जो कॉन्फिडेंस डेफिसिट है उसमें है। अगर आप गलती होने के डर से हमेशा कॉन्फिडेंस के डेफिसिट में रहेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। इसलिए गलती इंसान से होती है और जो प्रयास करते हैं उन्हीं से गलती होती है, वही असफल होते हैं और सफल भी वही होते हैं। तो इन सारे चीजों को लेकर अगर हम डरेंगे, फियर में होंगे, तो हम एक बड़े स्तर के योद्धा नहीं बन पाएंगे। योद्धा इन द सेंस वॉरियर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ जो वार हो, युद्ध हो, उसमें भाग लेने वाले ही योद्धा हैं। यह जीवन ही एक युद्ध की भांति है। इसमें हर इंडिविजुअल को अपने अस्तित्व को, अपने काबिलियत को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संघर्ष करना होता है। आप कितने भी काबिल हों, जब तक आप उसको धरातल पर नहीं लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ग्राउंड पे वो चीजें सामने नहीं आएंगी, वो सारी चीजें बिन पहचानी रह जाती हैं दुनिया के समक्ष, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता समाज के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काबिलियत को निखारें और उसको इस संसार के समक्ष ले आएं
अपना योगदान दे समाज को, देश को, राष्ट्र को, जहां तक हो सके। इन सब चीजों को करने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मविश्वास से मेरा कभी भी ये मतलब नहीं है कि इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। इस बात का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस को सकारात्मक पहलू नहीं माना जाता है। उसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। अभी हमारा फोकस आत्मविश्वास पर है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल जानता है कि ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, लेकिन इसको कैसे बढ़ाया जाए। अगर निरंतर असफलता मिले, हर बार इंसान कुछ मार्क से, कुछ दूरी पर, कुछ स्टेप पीछे रह जाए सफलता से, सफलता का स्वाद चखने को न मिले, काफी समय बीत जाए, इंसान निरंतर संघर्ष करता रहे, तो कभी कभी वो लो फील करता है, और इसमें कोई अचंभे की बात भी नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने लक्ष्य के, अपने मंजिल के बहुत ही करीब हैं, कहीं आसपास ही हैं, और कभी भी आप पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि आप चलते रहें। अब अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, इस पर कुछ बिंदुएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे नज़र से। आप इनका एनालिसिस कीजिए, और आप इनको एनालाइज करने के बाद आपके लिए कौन सा कारगर होता है, आप उसको अपनाइए। नो अबाउट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप को जानना तो सबसे पहले जरूरी है, और अपना वैल्यू करना भी उतना ही जरूरी है। आप अपना वैल्यू नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई दूसरा आपका वैल्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपना वैल्यू करना सीखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर विश्वास रखिए। ऑब्जर्व योर सेल्फ टॉक। जब आप बात करते हैं, खुद से बात कीजिए। अपने बात में फॉर्मल रहिए, दृढ़ रहिए। हंसी मजाक अच्छी बात है मनोरंजन के लिए, लेकिन जहां कहीं भी बात सैद्धांतिक हो, फॉर्मल हो, तो वहां बिल्कुल ही फॉर्मल वे में बात हो, और जो आप कहें उसको आप समझें। कुछ भी आप बोलते हैं तो आप उसको निभाइए। तो अंदर से खोखलापन का एहसास नहीं होना चाहिए। गेट रीड ऑफ द निगेटिव पीपल। ये तो त्रिकाल सत्य है कि कुछ पैसे और कुछ संसाधन खर्च करके भी अगर निगेटिव पीपल से, निगेटिव लोगों से, नकारात्मक जो लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखा जा सके, तो उसको तुरंत कर ही दीजिए। ठीक है, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट योर फेलियर्स। आप असफलता को स्वीकार कीजिए। असफल होना कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई वीकनेस नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो कभी रह जाती हैं, जिसकी वजह से सफलता से हम कुछ दूर रह जाते हैं। तो असफलता को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, रीजन को देखिए, और उस रीजन को एलिमिनेट के लिए फिर से दोबारा एफर्ट डालिए। आप अपने राह में आगे बढ़ेंगे, सफलता की तरफ चलेंगे। इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना, जब आप बात करते हैं तो मिरर के सामने आप बात करके देखें। जेस्चर पोस्चर को आप कंट्रोल करें अपने बॉडी के। कभी कभी हम कोई बात करते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमारे हाथ पैर का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, जो कि कहीं ना कहीं से हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी कमी को दर्शाता है। तो आप खुद स्वयं इस पर काम करें। सबसे ज़्यादा जरूरी यह बात है कि आप इस पर विश्वास करें कि ये सब चीज़ें
डेवलप की जा सकती है, इम्प्रूव की जा सकती है। ये कोई इनबॉर्न चीज नहीं है कि एक बार मेरा तो कॉन्फिडेंस कम रहता है तो कम ही रहेगा। कॉन्फिडेंस जिस चीज से आता है उस पर काम करने की जरूरत है। निरंतर कोई इंसान मेहनत करता है तो वो डिजर्व करता है कि उससे कॉन्फिडेंस हो। फीड योर ब्रेन। ब्रेन जो है, जैसे मनुष्य को शारीरिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है तो वो भोजन ग्रहण करता है। जैसा भोजन करता है उसके विचार वैसे होते हैं। साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा हद तक सत्य है कि आप अपने ब्रेन को, आप अपने मस्तिष्क को क्या भोजन कराते हैं, वो मस्तिष्क उसी हिसाब का हो जाता है। क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं। जब ज्यादातर समय कोई नकारात्मक बात करने में लगाए, नकारात्मक चीजों को देखने में लगाए, नकारात्मक चीजों को सोचने में लगाए, और वो अचानक से सोचे कि मैं बहुत ही सकारात्मक इंसान बन जाऊं, तो कैसे पॉसिबल होगा। इसलिए अपने जीवन में इन सब चीजों को माइन्यूटली, छोटे छोटे चीज हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने आसपास की निगेटिविटी को बिल्कुल ही एक्सेप्ट मत कीजिए। पॉसिबल है तो उन्हें दूर कर दीजिए। अगर आप इसमें अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं कि हम उन्हें दूर नहीं कर सकते, तो आप खुद दूर हो जाइए। लेकिन नकारात्मक वातावरण में या नकारात्मक लोगों के इर्द गिर्द ना रहिए। अच्छे विचार रखिए, अच्छी चीजें सोचिए, वो बहुत काम आएगा आपके। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सारा कुछ लीक पे चल रहा है, जीवन यापन आराम से हो रहा है, सारी चीजें ठीक है, सब फेवरेबल है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपकी लाइफ चल रही है ऑलमोस्ट उसी के आसपास चलेगी। कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना कम होगी। उसके लिए आपको अपना जो कंफर्ट जोन है उसको त्यागना होगा। उसमें बहुत असुविधा फील होगा शुरू में तो, लेकिन जब एक बार आप उस चीज को कर देंगे, अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर देंगे, तो बिल्कुल अविश्वसनीय सफलता आपके समक्ष आएगी। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बड़ा हो, विशेष हो, तो उसके लिए जो आपका पहले का जो रूटीन है, जो पहले की चीजें हैं, उससे ऊपर तो आपको जंप लगाना ही होगा। तो कंफर्ट जोन को त्यागने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो भी सकारात्मक चीज है उसको अचीव करने के लिए, उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, चाहे आपका कंफर्ट जोन उसमें छूट जाए। उम्मीद है आपके काम आएगा ये वीडियो। आप चैनल के साथ बने रहिए, अपना विचार रखिए कमेंट के माध्यम से। थैंक यू, थैंक यू सो मच।